रिसेंटली नोबेल प्राइजेज अनाउंस हुए हैं और अपने अपने फील्ड में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। तो आखिर में ये नोबेल प्राइज़ होता क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है और इस वर्ष किन किन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में सन 1901 से ही हर साल नोबेल फाउंडेशन द्वारा असाधारण कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है और हर नोबेल पुरस्कार एक अलग समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार को विश्व में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, जो कि एक स्वीडिश आविष्कारक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल द्वारा दिए गए फंड से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अब हमारे जहन में अगला सवाल आता है, आखिर में ये अल्फ्रेड नोबेल कौन है जिनके फंड से ही ये अवार्ड बना, इनका नाम पड़ा और हर साल दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट और इनोवेटर थे। इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था और 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें युद्ध में भारी तबाही मचाने वाले अपने आविष्कारों को लेकर बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप था और शायद इसी की वजह से उन्होंने मानव हित की आकांक्षा से प्रेरित होकर अपने धन का उपयोग नोबेल पुरस्कार स्थापित करने में किया, जो हर साल भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने वाले को पुरस्कार देता है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपने देहांत से पहले एक वसीयतनामा तैयार कराया था और उसी वसीयतनामे के अनुसार नोबेल पुरस्कारों की स्थापना 1895 में हुई। अल्फ्रेड ने अपने वसीयत में लिखा था कि उनका सारा पैसा नोबेल फाउंडेशन को दे दिया जाए और इन पैसों से नोबेल पुरस्कार दिया जाए। उन्होंने अपने वसीयत में यह भी लिखा था कि उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एक फंड में रखा जाए और उसके सालाना ब्याज से मानव जाति के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वाले को पुरस्कृत किया जाए। नोबेल पुरस्कार किन फील्ड्स में दिया जाता है, तो ये शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार का प्रशासकीय कार्य नोबेल फाउंडेशन देखता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी का फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करती हैं। वहीं कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल असेंबली मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा करती है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। वहीं शांति नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई समिति देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंसिस्ट यू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोथ ठाकुर IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं @BIAS लिखिए टेलीग्राम पे, चैनल मिल जाएगा। प्लीज़ फॉलो दैट चैनल टू गेट ऑल दी अपडेट्स, राइट। अब हम देखते हैं 2022 में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला। सबसे पहले नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। इस प्राइज़ को 3 लोगों ने शेयर किया, एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लाउजर, एंटन जेलिंगर। अगर मैं यहाँ पर नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, प्लीज़ बेयर विथ मी, स्पेलिंग्स दिए गए हैं, यू कैन रीड इट आउट, राइट। अब इनको अवार्ड किस लिए दिया गया है, तो इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पर काम किया, जो कि कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी के एप्लीकेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड वर्क का काम करने वाली है। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री की बात करें तो इसको भी 3 लोगों ने शेयर किया, कैरोलिन R बर्टोजी, मॉर्टल मेंडल, के बैरी शार्पलेस। इस बार केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्गेनिकल केमिस्ट्री के लिए दिया गया। क्लिक केमिस्ट्री क्या है, इसके लिए बैरी शार्पलेस ने एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश किया है। तो मान लीजिए एक कमरे में 2 लोग हैं और एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल हुआ किसी भी केमिकल रिएक्शन का। लेकिन वहीं पर अगर उसी कमरे में बहुत ज़्यादा फर्नीचर्स आ जाएँ और फर्नीचर के साथ साथ ही बहुत सारे लोग भी आ जाएँ, तो कैसे 2 लोग मिलेंगे। तो यहाँ पर क्लिक केमिस्ट्री का मतलब थोड़ा सा अगर मैं सिंपल टर्म में कहूँ तो जैसे कि एक सीट बेल्ट आप लगाते हैं कार का, तो क्लिक की साउंड आती है तो अचानक से वो लग जाता है। उसी तरीके से 2 लोग मिलेंगे, वो अचानक से मिलेंगे कभी, तो वो क्लिक का साउंड आना या फिर तुरंत इंस्टेंट चीज़ होना, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। केमिकल रिएक्शन जो भी हो रहा है क्लिक केमिस्ट्री के हिसाब से हो रहा है। तो यहाँ पर आप इंसानों को और फर्नीचर्स को मॉलिक्यूल्स के द्वारा रिप्लेस कर दीजिए, वही जो रिएक्शन होगा उसे हम क्लिक केमिस्ट्री के अंडर में जो रिएक्शन हो रहे हैं वो कहा जाएगा, राइट। नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन की बात करें तो इसे स्वेंटो पैबो को दिया गया है। ये 3 फील्ड में इन्होंने महारत हासिल किया है और तीनों फील्ड में काम करते हैं। ये एक्चुअली एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, जीनोमिस्ट रहे हैं। इन्होंने हमारे जो भी एंशिएंट फॉसिल फ्यूल होते हैं, एंशिएंट लोग होते हैं, इंसान होते थे पहले के ज़माने में, जो ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसकी स्टडी करने के लिए फॉसिल्स की स्टडी करना ज़रूरी है। ट्रेडिशनल वे ऑफ फॉसिल स्टडी क्या होता था, फॉसिल का कार्बन डेटिंग किया जाता था, उसके अगल बगल जो मटेरियल होते थे उससे अनुमान लगाया जाता था। लेकिन इनके रिसर्च के बाद हम जेनेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, इन फॉसिल से जेनेटिक्स निकालते हैं और पता करते हैं इसका हिस्ट्री क्या रहा है, टेन्योर क्या रहा है, उस समय में इवन क्या क्या बीमारियां थी, क्या वो समान थी आज के समय में या कि अलग थी, ये सारी जानकारियां यहाँ से मिल सकती हैं। नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, इसे एनी एडनॉफ्स को दिया गया।
इन्होंने नोबेल प्राइज़ इनको इसलिए मिला क्योंकि उनका करेज और क्लिनिकल ऑसिटी से देखकर इन्होंने अपने पर्सनल मेमोरीज़ को एक शॉर्ट स्टोरीज़ के फॉर्म में लिखा है। जो भी इन्होंने अपने लाइफ में झेला, चाहे वो सेक्सुअल इश्यूज़ हों या फिर अपने पेरेंट्स से लेकर झगड़ा हो, कुछ भी हो, बहुत ही ब्रेवरी के साथ, बहुत ही करेज के साथ इन्होंने अपने सारे लाइफस्टाइल को, जो भी लाइफ हिस्ट्री रही है, पर्सनल मेमोरीज़ रही हैं, उनको स्टोरीज़ के फॉर्म में लिखा है और इसी की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला। नोबेल प्राइज़ इन पीस की बात करें तो इसे एलिस बेलिस्टिक मेमोरियल सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज़, 2 ऑर्गेनाइजेशन और एक सिंगल इंडिविजुअल को मिला। इन्होंने बहुत साल, हर साल काम किया है राइट टू क्रिटिसाइज पावर, जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन के, वो प्रमोट कर रहे हैं इन्होंने। कौन सा फंडामेंटल राइट टू क्रिटिसाइज पावर, राइट, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ ऑफ पीस मिला। इकोनॉमिक साइंसेज, तो इकोनॉमिक साइंसेज नोबेल प्राइज़ नहीं होता है, लेकिन इसका जो नॉमिनेशन प्रोसेस है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, प्रेजेंटेशन मेथड है, प्राइज़ जो होता है, ये सब कुछ बिल्कुल ही सिमिलर मैनर में मिलता है जैसे कि नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। यहाँ पर 3 लोगों ने इस अवार्ड को शेयर किया, बेन एस बर्नाके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डिविक, राइट। इनको बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस के काम करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। अब इस नोबेल प्राइज़ में मिलता है क्या है, क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में रह ही गया कि नोबेल प्राइज़ में आखिर में देते क्या हैं। तो इसमें एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना मिलता है। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग ये 7 करोड़ 30 लाख रुपए आएगा। अब ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है क्योंकि हम जानते हैं करेंसी रेट हमेशा डिफर करते हैं। अब आगे वीडियो में हम देखेंगे इंडिया में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला। तो सबसे पहला नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको कौन नहीं जानता है, हमारे देश के नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। तो इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1913 में मिला। ये एक राइटर थे, सॉन्ग कंपोजर थे, प्ले राइटर थे, पेंटर थे, क्या नहीं थे, मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। और ये प्रेस्टिजियस अवार्ड इनके जो भी सेंसिटिव, फ्रेश और ब्यूटीफुल वर्सेस थे उनके लिए दिया गया था। अगला नाम आता है सीवी रमन। ये आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के फिजिक्स की किताबों में इनका नाम देखने को मिलेगा। इनको नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 1930 में मिला था। सीवी रमन जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इसको रमन इफेक्ट भी कहा जाता है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। मदर टेरेसा, ये इंडिया में नहीं पैदा हुई थी, ये दूसरे देश में पैदा हुई थी। इंडिया में आके बहुत ही कम एज में ये सेटल हो गई और यहाँ पर ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। इसी की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ इन पीस 1979 में दिया गया, राइट। अगला नाम है अमर्त्य सेन। इनको नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स मिला 1998 में। इन्होंने वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया और इसी के चलते इनको भी नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। अगला नाम आता है कैलाश सत्यार्थी। तो इनको पीस में नोबेल प्राइज़ मिला 2014 में। इन्होंने अपना प्राइज़ मलाला यूसुफज़ई के साथ शेयर किया और इनको जो अवार्ड मिला था वो बच्चों के स्ट्रगल के लिए मिला था, राइट टू चिल्ड्रन एजुकेशन। इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने काम किया जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला और अवार्ड जैसा कि मैंने बताया 2 लोगों ने शेयर किया था। इनके अलावा और भी नाम हैं लेकिन वो बाद में जाकर फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल हो गए और वहाँ के सिटीज़न बन गए, इसलिए इनको हम सेपरेटली पढ़ रहे हैं। हरगोबिंद खुराना, इनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला था 1968 में। ये रायपुर में पैदा हुए थे जब इंडिया पहले से ही कॉलोनाइज था ब्रिटिश के रूल के अंडर में। उसके बाद ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए, वहाँ पर अमेरिकन सिटीजन बन गए और उनको नोबेल प्राइज़ मिला जेनेटिक्स में रिसर्च करने के लिए। अगला नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला 1983 में। ये लाहौर में पैदा हुए थे, फिर उस समय इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था। लाहौर जो कि भी पाकिस्तान में है, इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। ये भी यूनाइटेड स्टेट्स गए, वहाँ पर सिटीजन बन गए। इनको एस्ट्रोफिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया और इंसिडेंटली ये सीवी रमन जो कि खुद में एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं, इंडिया के साइंटिस्ट रहे हैं, इनके नेफ्यू रहे हैं, राइट। अगला नाम है वेंकट रमन रामकृष्णन। इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला ईयर 2009 में। इन्होंने फिजिक्स में डॉक्टोरल डिग्री लिया और आगे चलकर मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया गए और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आरएनए स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही अच्छे पेपर्स लिखे हैं जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। अगला नाम है अभिजीत बनर्जी। ये रीसेंट नाम है जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। नोबेल प्राइज़ ऑफ इकोनॉमिक्स 2019 में इनको दिया गया। इन्होंने एलिवेशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी यानी ग्लोबल पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए उसके अप्रोचेस के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स जो कि हमारे वन डे एग्जामिनेशन और पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ नोबेल प्राइजेस। तो अभी तक टोटल 615 नोबेल प्राइजेस दिए जा चुके हैं। 1901 से लेकर 2022 तक 615 बार नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं। यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक साइंसेज। नंबर ऑफ प्राइजेस की बात करें तो फिजिक्स में 116, केमिस्ट्री में 114, मेडिसिन में 113, लिटरेचर में 115, पीस में 104 और इकोनॉमिक साइंसेज में 54। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सारे के नंबर बराबर क्यों हैं, क्योंकि दिए तो हर साल जाते हैं नोबेल प्राइजेस, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कारणों से या फिर उनको सही लोग नहीं मिलते हैं, उसके वजह से प्राइजेस नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। नंबर ऑफ लॉरेट्स की बात करें तो कितने लोगों को ये अवार्ड मिले हैं, तो जैसा कि हमने अभी देखा इस साल भी नोबेल प्राइजेस को शेयर किए गए हैं 3-3 लोगों के साथ। किसी में 2 लोग हैं, किसी में इंडिविजुअल को दिया गया है, किसी में ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को मिला है। तो यहाँ पर फिजिक्स में टोटल 222 को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, केमिस्ट्री में 189 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, मेडिसिन में 225, लिटरेचर में 119, पीस, इकोनॉमिक 92।
अवॉर्डेड टू वन लॉरेट, यानी कि कभी एक इंडिविजुअल ने किसी एक सेगमेंट में नोबेल प्राइज़ जीता है। जैसे फिजिक्स में 47 बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल ने अवार्ड जीता है। केमिस्ट्री में 63 टाइम्स, मेडिसिन में 40 टाइम्स। उसी तरीके से शेयर्ड बाय 2 लॉरेट्स। यहाँ पर आप नंबर्स देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से फैक्ट्स हैं। ये नंबर्स वैसे आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब ये पूछा जा सकता है कि अभी तक कितने नोबेल प्राइजेस टोटल हुए हैं, तो ये आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम देखेंगे ऐसे साल जब नोबेल प्राइजेस नहीं दिए गए हैं। तो 1901 से लेकर बहुत ही कम इंस्टेंट ऐसे हुए हैं जब नोबेल प्राइजेस नहीं मिले हैं। ये टोटल 49 टाइम्स हुए हैं, और लगभग ये जो मोस्ट टाइम पीरियड रहा है ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के समय ही रहा होगा। 1914 से लेकर 1918 तक, 1939 से 1945 तक, जब तक वर्ल्ड वॉर 2 चला था। तो इस दौरान नोबेल प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए थे। यहाँ पर एरिया के साथ ईयर भी लिखा है कि फिजिक्स में 1916, 31, 34, 40, 41, 42 इस साल फिजिक्स में अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। वहीं केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं, तो ये सारे ईयर वाइज यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो इसको भी आपको यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया गया। लेकिन हाँ, अब टोटल नंबर्स कितने हुए हैं तो ये यहाँ पर आपको एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। अगला फैक्ट है हमारा, नोबेल प्राइजेस वुमेन्स को कितनी बार मिला। तो अभी तक टोटल 61 प्राइजेस नोबेल प्राइजेस वुमेन्स को मिल चुका है, और सबसे पहले वुमेन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो है मैडम मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी के बारे में आपने अपने फिजिक्स की किताबों में पढ़ा होगा या फिर केमिस्ट्री की किताबों में पढ़ा होगा, क्योंकि ये एक फिजिस्ट और केमिस्ट दोनों थी, और एक ऐसे महिला थी जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला। यूरेनियम की स्टडी करने के दौरान इन्होंने 2 नए एलिमेंट्स की खोज की, जिसका नाम पोलोनियम और रेडियम रखा गया, और उन्होंने ही रेडियो एक्टिव टर्म कॉइन किया था, और ऐसे बेहतरीन काम के लिए मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको नोबेल प्राइजेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। Thank you for watching, and at the end I would again ask you to please like, share and subscribe our Thakur IAS Academy YouTube channel and press the bell icon to get regular updates. See you in next video with new topics. Till then, goodbye.